एक बार की बात है कि अभी मेरी दादी जी एक्सपायर हुई थी। तो महापात्र आते हैं जो अपने लोग के यहाँ पूजा करवाने के लिए। तो उनका जब 11वां दिन था तो उसमें मतलब बोलते हैं ना सिजियादान जो, तो वो पंडित जी आए थे महाबाभन जिसके जिनके उसमें से उद्धार होना है। तो हम 3 व्यक्ति तीनों ब्राह्मण खड़े थे। अब वो भी पंडित जी अपना पूजा अपने स्तर से करवा रहे थे जैसे भी। तो उन्होंने मतलब जब आरती अपना दीपक जलवाए, दीपक जलवाने के बाद में घूमने के लिए बोले तो बोल रहे हैं कि यानी कानी चपा पानी, नहीं बोलना है उनको, ठीक है, मतलब उनको बोलना है कि यानी कानी चपा पानी। तो बोल रहे हैं कि यानी कानी चजा पानी। तब गुरुदेव फिर मैं उनसे एक बार आग्रह किया, थोड़ा हमसे एजड थे तो उनसे आग्रह किया, मैं कहा महाराज एक बार थोड़ा मंत्र फिर से बोलिए जारी कर दिया जाए। तो कहते हैं क्यों? उन्होंने कहा महाराज थोड़ा मुझे लग रहा है मैं मतलब मेरे को जो याद है तो उसमें कुछ अतुष्टियाँ हैं, तो शायद कोई तुष्टि अगर हो तो आप के मंत्र से मैं सुधार कर लूँ। तो फिर मैं उनसे पूछा तो फिर वो बोल रहे हैं कि यानी कानी चजा पानी। तो मैंने कहा गुरुदेव यानी कानी चजा पानी नहीं, वो हिंदुस्तानी। भैया जी मैंने कहा एक से बढ़कर एक, यानी कहानी चजा पानी तदंतानी हिंदुस्तानी। और इसके बाद में सुनिए, एक पंडित जी थे जो हमारे साथ पूजा में थे। तो उनको ये माला चढ़ाते वक्त उनको कहना है कि माल्यादीनि सुगंधिनी, तो कह रहे हैं माल्यादीनि सुगंधिनी मालतीयादीनि। मतलब मंत्रों का उच्चारण भी इस प्रकार से कर रहे हैं। हालांकि ये हास्य परिहास की बात जरूर है, इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए। ज्ञान ना हो तो आजकल तो बड़ा वीडियो के माध्यम से भी मिल जाता है, कई तरह से मिल जाता है। अगर ना हो तो थोड़ा मोड़ा पुस्तक पढ़ करके भी ध्यान देना। अब यानी कहानी चपा पानी है, अब उसे जा पानी हिंदुस्तानी। अब माल्यादीनी सुगंधिनी मालत्यादीनी है, तो अब उसको मालतियादीनी। ये सब बड़ी विडम्बनाएं हैं। हास्य परिहास की तो बात है ही, लेकिन इनको थोड़ा सुधारना चाहिए। और हुआ जाप करने का तो 1 घंटे बाद में उनसे आग्रह किया कि गुरुदेव आपका कितना माला हुआ? तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरा 60 माला हो गया 1 घंटे में महामृत्युंजय का। अब मैं गुरुदेव आश्चर्यचकित में पड़ गया। मैं सोचा क्या मैं ही तो कहीं नहीं गलत कर रहा। मैं सोचा कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आपसे आग्रह है आप उस मंत्र का एक बार उच्चारण तो करिए। तो गुरुदेव ने कहा क्यों तुमको नहीं आता? मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो आता है, लेकिन वो तो मैं 1 घंटे में 7 ही माला कर पाता हूँ, 6 माला 7 माला। महामृत्युंजय जब डाले थे क्या? तो नहीं वो महामृत्युंजय नहीं जपे थे। तब मैं उनसे आग्रह किया, मैं कहा गुरुदेव एक बार अपना मंत्र का उच्चारण करिए। तब उन्होंने कहा, तो वो मतलब जो जप कर रहे थे वो बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो मैंने कहा जय हो गुरुदेव। तो मैंने कहा गुरुदेव अब आपसे एक ये आग्रह है कि आप इस जाप को 1 मिनट में क्या पूरा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं फिर से एक बार आग्रह किया, मैंने कहा गुरुदेव क्या अगर आप मेरी बात को ना वो माने बुरा, तो आप एक बार मेरे कहने का आप स्वीकार करें जो मैं कह रहा हूँ। तो आप माला निकाल करके और मुख से उच्चारण करते हुए एक माला आप मुझे 1 मिनट में करके दिखा दीजिए। जब गुरुदेव ने किया तो 1 मिनट 35 सेकंड उनको लगा एक माला भी करने में। तो मनसा हो सकता है जब माली उच्चारण में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मनसा ओम नमः शिवाय अगर गुरुदेव थोड़ा सा अगर फिर भी शुद्धता उतनी नहीं रहेगी। गुरुदेव समय लगता है 2 मिनट 2.5 मिनट में आराम से माला। तब भी अगर देखा जाए तो जब वो व्यक्ति बोले कि 1 घंटे में मेरी 60 माला हुई, तो क्या वो कंटिन्यू 1 घंटे में 60 माला कर सकते हैं या नहीं? कंटिन्यू नहीं हो सकते, कंटिन्यू नहीं। अन्यत्र समझ लीजिए थोड़ा सा अबोध भी कह सकते हैं, आधा ज्ञान कह सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी विषय में नहीं जानते हैं तो उससे बेहतर है कि उसको पूछ लिया जाए किसी से। अगर मान लिया महामृत्युंजय का ज्ञान नहीं है तो महामृत्युंजय तो आप लिख भी सकते हैं, लिख करके भी आप आराम से करिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कोई शर्म करने की या इसमें कोई विद्वता वाली बात नहीं होती है।
कोई चीज़ की अगर जानकारी नहीं है तो उसको लिख करके आराम से पढ़ते हुए करिए, थोड़ा कम जपिए लेकिन शुद्धता से जपिए। जो भी कार्य किसी के प्रति किया जाए थोड़ा शुद्धता से अच्छा कार्य किया जाए, लेकिन क्योंकि ये इसका दोष भी लगता है। जरूर आप संकल्प जजमान जी दे दिए तो अब जजमान जी का संकल्प आप ले लिए, तो संकल्प आप लिए हैं तो पूरा आपको करना है, ना कि जजमान जी को। वो तो अबोध हैं, उनको जो आप बताएंगे वही जानेंगे। पर व्यक्ति को डरना चाहिए, भगवान से ये जानना चाहिए भगवान है, फिर उसी का खाना है आपको, और उसी से ही अगर आप गलत कर रहे हैं तो एकदम गलत होता है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों में पाला पड़ा ही कि मैं तो सोचा शायद कोई बटुक मिले, लेकिन वो बटुक ना हो करके वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेरे पिता तुल्य थे। मेरी भी गलती है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी गलती मान रहा हूँ जो मैं उनसे टिप्पणी कर रहा था। मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बाद में मुझे पछतावा हुआ। अरे नहीं, ठीक है, कोई अगर कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो या कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है, आपको पता है कि गलत है, फिर कहने में कुछ नहीं जाता। और व्यक्ति को समझना चाहिए, उससे ज्ञान अगर मिल रहा है तो झुक कर लेना भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं तो आप झुक नहीं सकते हैं, झुकने से विद्या आती है, ऐसी बात नहीं है। आपको झुकना चाहिए, हर व्यक्ति को लचकना चाहिए। मैं दोनों व्यक्ति का सुना, उसके बाद मैं थोड़ा मेरे माइंड में भ्रमित हुआ मैं कि शायद कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ कि शायद ये मेरे से एजेड है, मैं शायद इसको ना सुना हूँ। भाई आज तक हम यही जप रहे थे तो हम ही शायद गलत हूँ, वो बहुत शायद हमसे गलत पहले से जप भाई, रहे हैं। क्योंकि वो हमसे एजेड है, वो हमसे एजेड है। वो शायद कोई दूसरा हो, वैदिक लौकिक का फर्क हो, या तो छोटा और बड़ा का वो हो। मैं कहा यार, इसी तरह एक कहानी हमको भी याद आ रही है कि एक गांव के ब्राह्मण जी थे। गांव की भाषा है, हालांकि उसमें गलत कुछ नहीं, थोड़ा हास्य परिहास वाली बातें हैं और कुछ नहीं। ब्राह्मण बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, तो हनुमान जी की कथा कह रहे थे। तो कहें हनुमान जी राक्षसी आई, तो हनुमान जी ने गदा उठाया, ऐसी गदा घुमाई, ऐसी गदा घुमा करके मारे कि गदा तुचुक गया। जजमान जी शहर के थे, तो कहे ठीक है, गदा घुमा कर पंडित जी तो मारे, यहाँ तक तो समझ में आया, पर ये जो तुचुक गया ये क्या होता है? आप इसे विस्तार पूर्वक बताइए। ये जो तुचुक गया इसका मतलब क्या होता है? तो पंडित जी कह रहे हैं तुचुक गया मतलब तुचुक गया, मतलब तू चुक गया, तू चुक गया। तो जजमान जी को तो यही लगा कि गधा ही चुक गया, जबकि वो दब गया गधा, उसी को बोले तू चुक गया। लेकिन जजमान जी अपने द्वारा अर्थ निकाले कि लगता है गधा ही चुक गया। हो जाता है, इसीलिए परिहास करना भी चाहिए कि आप आने वाले समय में, अब ये जो समय चल रहा है, आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में नहीं। क्योंकि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो छोटा आ से अनार, आ से स्टार्ट होके ज्ञा से ज्ञानी, अनार से शुरू होता है, ज्ञानी में बना के ज्ञानी बना के छोड़ता है। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा ए फॉर एप्पल, सेब से शुरू होगा, जेड फॉर जेबरा, गधा, जेबरा मतलब गधा। तो वो सेब से चढ़ करके सीधे गधा में चढ़ जाता है। अरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि और नहीं ये हिंदी शब्द हमारा बहुत अच्छे, संस्कृत भाषा हास्य परिहास की बात दूसरी है, सबसे कठिन भाषा हिंदी है। लेकिन आज की डेट में शुद्धता अगर हिंदी से बात किया जाए तो सबसे अधिक कठिन हिंदी है। और वास्तव में अगर आप भारत में रह रहे हैं, आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, संस्कृत तो मान लिया चलो ठीक है कि आप लोगों को संस्कृत नहीं ज्ञान है, तो कोशिश करना चाहिए, पर अब हिंदी का भी ज्ञान नहीं है तो ये तो सबसे बड़ी विडंबना है। देव भाषा है ना संस्कृत। हाँ, तो वो तो ठीक है, तो देव भाषा भी है, देववाणी कही गई है संस्कृत। और संस्कृत भाषा अति प्रिय भाषा है, संस्कृत का ज्ञान रखना भी चाहिए। संस्कृत संस्कारों से जुड़ा हुआ ना गुरुजी। आजकल आप देखे होंगे कि व्यक्ति असंस्कारी हो रहे हैं। सही बात। संस्कारित संस्कृता, जो संस्कार को प्रदान करे वही संस्कृति, बिल्कुल। संस्कार को जो प्रदान करे वही संस्कृति है। और जब संस्कृति कोई पकड़ ही नहीं रहा है,
तो संस्कार कहाँ है? इससे बड़ी विडंबनाएं क्या हो सकती है कि लोग माता पिता की तो पहले बढ़िया हाथ पैर से मींज करके बढ़िया सेवा किया जाता था, अब ऐसे सेवा किया जाता है सही बात। मार कूट के। इससे बड़ी विडंबना क्या है? आप जो माता पिता आपको जन्म दिए, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से इतना सुंदर रूप लेकर के मेकअप झेकअप कर रहे हो सब, अब बढ़िया सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे हो, एक देन किसकी है? माता पिता की ना। आप इतना भी संस्कार नहीं रखें कि हमको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो बताइए कि आपका संस्कार कहाँ गया? आप भारतीय चीजों से दूर हो रहे हैं, आप संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो आप संस्कार से भी दूर हो रहे हैं। माता पिता को भी सोचना चाहिए कि व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेगा, पैसा बहुत ही कमा लिया, अगर आपका बच्चा आपके पास आया ही नहीं, बैठा ही नहीं, आपसे बातचीत ही नहीं किया, वृद्धावस्था में आपके पास सेवा नहीं किया, आपके पास बैठते नहीं हैं, तो बताइए कहाँ संस्कार रह गया? तो वो शिक्षा किस काम की है जो आपको स्वयं के जीवन को ना सिखा पाए कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको ये भी ना सिखा पाए कि आपका मूल धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। जब इतना ही सीख ना पाए तो ऐसी शिक्षा का मैं कोई महत्व नहीं रखता। तो संस्कृत भाषा तो गुरुजी वो जो है संस्कृति को बताती है श्लोक के माध्यम से भी कि भारतीय आर्य मर्यादाम देव भाषम च वेदितुम कुमार्यस्य कुमारश्च पठेयु नीति संग्रह। और नीति संग्रह तो पूरी पंडित गौरीनाथ पाठक जी द्वारा लिखी है, पूरी संस्कृति ही है। वो तो स्पष्ट कहते हैं इन चीजों को। कहते तो हैं, लेकिन मान्यता यही है ना कि अब आजकल लोग जान रहे हो फैशन में आई एम गोइंग यू आर आइंग, इसी में परेशान रहते हैं। आज की डेट में लोग हिंदी संस्कृत नहीं समझ रहे हैं, और यदि हर व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, अरे संस्कृत तो बहुत बड़ी चीज है, हिंदी को ही परित्याग कर यदि रहे हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं किसी इंग्लिश वाले के सामने तो हमें छोटा या तुच्छ समझ रहा है कि इससे हमें बात नहीं करनी, इसे इंग्लिश नहीं आती। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मूर्खता की यही पहचान होती है, मूर्खता की यही पहचान। संस्कृत हमारी ये भी सिखाती है, प्रथमे अर्जितम विद्या। अपनी आयु के 4 चरण आप जोड़ लीजिए। पहले चरण में जैसे आप पहले व्यक्ति 100 साल जीता था, अब आप मान लिए 80 साल जी रहे हैं, तो 20 चौक 80, 20 साल की आप 4 भी भाग कर लीजिए, उसमें से जोड़िए प्रथमे अर्जितम विद्या। पहले आयु 20 साल तक आप विद्यार्जन करिए, जितना हो सके विद्या ज्ञान अर्जन करिए। द्वितीय अर्जितम धनम, दूसरे में धनार्जन करिए। तृतीय अर्जितम धर्मम, तीसरे में धर्म अर्जन करिए। चतुर्थे क्यों करिए? चतुर्थी आयु किस काम की होती है? 20 साल तक आप विद्या, 40 साल तक धन, फिर 40 से 60 में खूब तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। हालांकि धर्म का मूल जड़ तो यही है कि बचपन से ही आप उसको बढ़ाते चलो, क्योंकि ये ऐसी चीज है तो जीवन पर्यंत काम आता है। और यहाँ भी कहा गया है कि जब धर्म श्रेष्ठ होते हैं तभी आपको सुख मिलता है, इसलिए धर्म तो जीवन पर्यंत करना चाहिए। फिर भी अगर आप 2 अवस्थाओं में नहीं किया तो तीसरी अवस्था छोड़ना नहीं चाहिए। चतुर्थी अवस्था में कौन क्या कर सकता है? वृद्धावस्था के कारण लोग चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, झुक नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ चीजें हैं संस्कृत में बहुत अच्छी चीजें हैं। गुरु जी, तो इसमें तो ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। लेकिन ये भी कहा जाता है कि विद्या ददाति विनया दाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मम तथा सुखम। विद्या से है विनय है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, और धन से धर्म है। बिना धन से कुतो न धर्म। संस्कृत बहुत प्यारी, सब संस्कृत बहुत अच्छी चीजें सीखे देती हैं। हम लोग तो छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले तो संस्कृत में श्लोक छोटे छोटे दे भी दिया करते थे। हाँ, अब तो मैं तो देख रहा हूँ कि शायद पहले 1 से 7-8 तक तो संस्कृत लगती थी। और मुझे लगता है कि इंटर तक चलती थी, पूरे 12 तक हाँ संस्कृत चलते थे, मिलती थी। हम लोग स्वयं पढ़े। पर आज की विडंबनाएं ऐसी है कि शायद मैं नहीं कहता कि बच्चा 2 से 2 तक तो संस्कृत पढ़ने कोई सवाल ही नहीं है। 3-4 से ही स्टार्ट होता है कि आप पढ़ने योग्य बन पाते हैं, बाद बंद है। और इसके बाद